जल्दी आने वाला मसीह यीशु के नाम से जय मसीह की। फिर से एक सुबह के समय पर प्रभु के चरणों में वचन के साथ आने के लिए दिया हुआ इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह के समय पर मैं एक वचन के साथ आपके बीच में आने के लिए चाहता हूँ। वो है भजन संहिता 34 का पहली आयत, साम नंबर 34 वर्स 1। हम हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। हम इस संसार में रहते समय पर हमारे रिश्तेदारों के साथ, यार दोस्तों के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, इन सबके साथ अपनी रिश्ता बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन रिलेशनशिप विथ आवर रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और हुएवर इट मे बी, सोशल मीडिया हमें हेल्प करती है। व्हाट्सएप के जरिया से, फेसबुक के जरिया से, मोबाइल फ़ोन के जरिया से, ईमेल के जरिया से और अन्य कई साधन भी हैं जो हमें मिलती हैं, जिसके साथ हम हमारे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो पास में हैं, दूर हैं, इन सब के साथ हमारी रिलेशनशिप, रिश्ते को हम मेंटेन करते हैं। ये सोशल मीडिया की अपनी भलाई भी है, बुराई भी है, लेकिन एक बात तो कहना ज़रूर है कि ये रिश्ता बनाए रखने में हमारी मदद करती है मनुष्य के साथ। लेकिन आज सुबह के समय पर मैं हम सब से ये पूछने के लिए चाहता हूँ, हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे जीवन दाता, उसके साथ हमारी रिलेशनशिप डेली बेस पर होना चाहिए। मसीहत ऐसा ही एक विश्वास रखती है जिसमें हमारी त्रिएक परमेश्वर के साथ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ हमारी रिश्ता, हमारे रिलेशनशिप ऑन ए डेली बेस पर बनाए रखना बड़ी ज़रूरी है। यह नहीं है कि त्योहारों के समय पर, यह नहीं है कि फेस्टिवल के समय पर, यह नहीं है कि क्रिसमस के समय पर, नया साल के समय पर, कन्वेंशन के समय पर, या चर्च के किसी एक्टिविटीज़ जैसे यूथ कैंप हो गया, इत्यादि समय पर हमने परमेश्वर के साथ अपनी रिलेशनशिप को बनाए रखा। या जब कभी हम बीमार हो गए, प्रभु के नाम लिया है। जब हमें ज़रूरत पड़ी, उस समय पर हमने प्रभु का नाम लिया है। उसकी प्रार्थना, उस विश्वास प्रभु का वचन के अनुसार सही नहीं है कि प्रभु क्या चाहते मेरे और आपके बारे में। ज़रूर वचन के अंदर लिखा कि संकट के समय पर तू मुझे पुकार, मैं तुम्हें सुनूंगा। तो लोग ये समझते हैं केवल संकट के समय पर ही बुलाना है। जैसे हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हम ठीक होते हैं तो हम नहीं जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं तभी हम जाते हैं। क्या प्रभु के साथ हमारे विश्वास सिर्फ और सिर्फ जब हमें वक्त है, जब हम फ्री हैं, उस समय पर निभाने के लिए है, उस समय पर करने के लिए है? नहीं, कदापि नहीं। प्रभु का वचन साफ रीत से हमें कहता है, दानियल 3 समय पर प्रार्थना करता था, यूसुफ 3 समय पर प्रार्थना करता था, प्रभु यीशु मसीह हर समय पिता से दुआ करने वाला था, प्रेरित पौलुस जब कभी समय मिलता था प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखता था। अन्य प्रभु के दास लोगों को भी प्रभु का वचन के अंदर हम देखते हैं। आज इस सुबह के समय पर मेरी और आपकी रिश्ता अपनी यार दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी के साथ जैसे हम बनाए रखते हैं, ये जरूर है जितने भी बिजी व्यक्ति हो, जिनके साथ उनका दिल लग जाता है, सुबह शाम कम से कम ग्रीटिंग्स का संदेश व्हाट्सएप के जरिए से आप भेजते हैं। लेकिन जिनके साथ आपकी रिश्ता होनी चाहिए है, आपने वादा किया है कि मैं हर समय आपके साथ से अपने दिल का लगन मैं आपके साथ बनाए रखूंगा, इस रिश्ते को भी मुझे और आपको समझना होगा। ये जरूरी है कि प्रभु हमारा को क्या लगता है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह दुल्हा है, ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम। उसके साथ की हमारी रिश्ता बनाए नहीं रखोगे, कहीं ना कहीं टूट जाएगा। यीशु मसीह कहता है, प्रेरित पौलुस के जरिया से 2
कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरे में, आई फियर कि मेरे ब्राइड की जो भक्ति है, जो लगन है, लगाव है, मेरे से कम होने लगे हैं, यानी पहले सा प्यार कम होने लगे हैं। ऐसे में यीशु मसीह कहता है, ये नहीं है कि इस दुनिया में और कोई नहीं है कि यीशु मसीह अपना ब्राइड बना सकता है। ये नहीं है कि वो दुल्हन किसी दूसरे को नहीं बना सकती है, वो बना सकता है आराम से। लेकिन आपके साथ यदि प्रभु ने वादा किया, प्रभु कभी मुकरने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं है। मैं यहां पर 3 बातें आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं जल्दी से, कि कैसे हम प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बनाए रख सकता है। डेली पर्सनल प्रेयर, डेली डिवोशन प्रभु के साथ, पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना। एक व्यक्तिगत, जब जिसके साथ हमारी दिल लग जाता है, दोस्त बन जाता है या यार बन जाता है, जय मसीह के तो बोलेंगे, ग्रीटिंग्स तो जरूर बोलेंगे। यदि सुबह और शाम को आपकी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचती है, तो समझ लेना आपका रिश्ते में, प्रभु के साथ के रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार आने लगी है। तो ध्यान दीजिए, प्रेइंग टू द लॉर्ड मेंटेन्स रिलेशनशिप विथ गॉड। जब हम प्रार्थना करेंगे व्यक्तिगत रीति से, व्यक्ति समाज की प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं, शुक्रवार की चर्च में जाकर प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं, इतवार की आपकी प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं, डेली मेंटेनिंग रिलेशनशिप। दूसरी बात है रेगुलर रीडिंग ऑफ द होली स्क्रिप्चर, डेली डिवोशन, मेडिटेटिंग द होली स्क्रिप्चर। प्रभु ने बताई वह बातों को याद रखें। वचन क्या है, लोगोस क्या है, रहमा क्या है, ये वचन आप बनाए रखें, प्रभु का वचन पढ़े, ऐसे आदत हम डालें। तीसरी और आखिरी बात है होली लिविंग। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। आपका लगाव और लगन सिर्फ और सिर्फ, आपका सोच विचार सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही होना चाहिए जिसको आपने अपना दिल दिया है। यीशु ने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया है? पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर अपना प्रेम को प्रकट किया है। यीशु मसीह ने कैसे अपना प्रेम हमारे लिए प्रकट किया है? अपनी तोहफा के जरिया से, दान के जरिया से। आज इस सुबह के समय पर मैं आपको ये विनती करने के लिए, गुजारिश करने के लिए चाहता हूं, प्रभु के साथ के रिश्ता तोड़ने ना दे, उसको बनाए रखें। डेली बेस पर उनके साथ आप वार्तालाप करें, कम्युनिकेट करें, ये आपका फर्ज है। जैसे आपका अपने यार दोस्तों के साथ आपकी रिलेशन बनी रहती है, उसको बनाए रखने के लिए आपने अपने दोस्तों के साथ रिलेशन बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया की इस्तेमाल करती है। 3 बात मैंने आपको बताया, डेली पर्सनल प्रेयर, दूसरा है रेगुलर रीडिंग ऑफ द होली स्क्रिप्चर, मेडिटेटिंग द होली स्क्रिप्चर, पवित्र जीवन, यानी आपका लगाव और लगन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही होना चाहिए। दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। इस सुबह के समय पर मैं दुआ करता हूं मेरी आवाज़ों को सुनने वाला भाई और बहनों के लिए, उनके रिश्ते में कभी भी दरार ना होने पाए। आपके साथ के लगाव का प्रतिदिन आपके साथ अपने रिश्ते को मेंटेन रखने के लिए मदद करें। आपके दिल को दुखाने वाले नहीं परमेश्वर, आपके दिल को कभी हम चोट पहुंचाने वाले नहीं, बल्कि आपके साथ हमारे रिश्ते को डेली बेस पर बनाए रखने के लिए मदद करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।